पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी अपने भक्तों से जब प्रसन्न होते थे तो मुँह मांगा वरदान दे देते थे और यही कारण था कि कई बार असुरों ने भी शिवजी को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान मांग लिया था। असुर इन आशीर्वाद का अनुचित प्रयोग किया करते थे और कई बार देवता भी इन असुरों से परेशान हो जाते थे। एक बार भगवान शिव स्वयं ही अपने दिए आशीर्वाद के कारण ऐसा फंस गए कि उनकी रक्षा के लिए एक स्त्री को सामने आना पड़ा था। चलिए जानते हैं भगवान शिव की यह कथा। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ उसकी वर्षों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमृत का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि के विधान के विरुद्ध होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी उसे यह वरदान दे देते हैं। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर शिव को ही भस्म करने उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। तब भगवान विष्णु भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो आती हैं। उनकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती हैं कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेंगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। दोस्तों, आपको भोलेनाथ और भस्मासुर की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।